थंबनेल कैसे बनाइएगा। तो मैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग यूट्यूब में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मनोज भाई का चैनल या जुन्नू की टेक, स्पीडिंग ज्ञान हो या टेक्निकल इसरार, तो इन लोग का वीडियो हम लोग जब भी देखना चाहते हैं तो इन लोग का जो थंबनेल होता है बहुत ही एट्रैक्टिव बनाया जाता है, यानी कि एट्रैक्टिव थंबनेल वो बनाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताएंगे कि एट्रैक्टिव थंबनेल आप लोग कैसे बनाए, कहाँ से बनाइएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं A to Z बताने वाला हूँ कि यूट्यूब में बेस्ट थंबनेल, वो भी आप लोग मोबाइल से, अगर आप लोग नए यूट्यूबर हैं तो आप लोग मोबाइल से ही वो थंबनेल बना सकते हैं। तो मुझे आप लोगों को 10 से 15 मिनट का टाइम देना होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज बताएंगे, A to Z कैसे बनाए, कहाँ से बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को सारा प्रोसेस वगैरह बताएं कि यूट्यूब में बेस्ट थंबनेल कैसे बनाया। चलिए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले आप लोग जब भी थंबनेल बनाते हैं तो गलती क्या करते हैं, इसी साइज में आप लोग थंबनेल वगैरह बनाने लगते थे। ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा, इसके बाद इमेज साइज में जाइएगा, इसके बाद कस्टम में जाइएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप लोग को बहुत सारा सर्विस वगैरह दिखाई देगा। तो इमेज साइज में जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारा सर्विस वगैरह दिखाई देगा। तो आप लोग कस्टम में टच कीजिएगा और टच करने के बाद यहाँ से भी आप लोगों को बहुत सारा सर्विस दिखाई देगा। तो आप लोग थंबनेल में, यूट्यूब थंबनेल में क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा गाइस तो इस तरह से आप लोगों का यूट्यूब का जो थंबनेल साइज है वो आप लोगों का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस जगह में आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे इस स्टेप में क्लिक करने के बाद आप लोग कलर में क्लिक कीजिएगा और कलर में क्लिक करने के बाद आप लोग ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का एक कलर चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट मतलब होता है कि 2 कलर होता है। तो आप लोग यहाँ से कलर चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए तो यहाँ प्लस वाला आइकन में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस आइकन में सबसे पहले आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आप लोगों को जो भी कलर वगैरह लेना है वो कलर आप लोग ले सकते हैं। मान के चलिए इस तरह का आप लोगों को कलर लेना है, यहाँ पर ओके कर देना, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को देख पा रहे हैं इस तरह से डिस्कलर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इस कलर को आप लोगों को टच करना है, यहाँ से टच करने के बाद यहाँ पर इसके बाद इस आइकन में क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। तो देख पा रहे हैं कि इस तरह से 2 कलर हो जाएगा। तो आप लोग 2 कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इस तरह से ओके कर दिया तो ग्रेडियंट कलर, इस तरह से आप लोग कलर वगैरह, इस तरह से अगर ग्रेडियंट कलर है तो इस तरह से कलर वगैरह आप लोग ले सकते हैं। अपना हिसाब से ग्रेडियंट कलर वगैरह बना लीजिएगा। तो मैं इस कलर को ले लेता हूँ, वहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर ओके कर देने के बाद आप क्या करेंगे गाइज, अब हम लोग को एक शेप लेना पड़ेगा। तो शेप लेने के लिए आप लोगों को क्या, तो वेल गाइज आप लोगों को एक शेप वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैंने डिस्प्ले वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग शेप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्लस वाला आइकन में कीजिएगा, फ्रॉम गैलरी में कीजिएगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उस लिंक से आप लोग शेप वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। इस तरह से एक शेप मिलेगा तो आप लोग इस तरह से ये शेप ले सकते हैं। इस शेप लेने के बाद इस शेप को आप लोगों को बड़ा कर लेना है और बड़ा कर लेने के बाद इस तरह से आप लोग साइज वगैरह ही कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिएगा, इस तरह से लगा सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं लगाना चाहते तो आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डिलीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग खुद से शेप बनाना चाहते हैं जिस तरह से वो पेज दिए तो यहाँ पर आप लोग इस आइकन में क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा एक बड़ा आइकन ले लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और ओके कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लोग इसमें टच कर लीजिएगा। टच कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इरेजर, तो इरेजर में टच कीजिएगा। इरेजर में टच करने के बाद इस ऑप्शन में आप लोग क्लिक कीजिएगा और इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोग घसीएगा और इस तरह से घसने के बाद इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग 2 चीज़ दिखाई देगा तो इसमें किसी में एक टच करना पड़ेगा। तो मान के चलिए मैंने इसमें टच कर लिया और यहाँ से टच करने के बाद इस तरह से आप लोग ये इस तरह से PNG ले सकते हैं और इस तरह से PNG लेने के बाद इस तरह से बड़ा करने के बाद इस तरह से PNG वगैरह आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। तो फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, मेरा जहाँ से PNG रखा हुआ वो PNG फिर से हम लोग आप लोग बना भी सकते हैं जिस तरह से। तो चलिएगा जिस तरह से आप लोग ले लीजिएगा। ले लेने के बाद अब क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लोग लॉक कर लीजिए, एक एक करके लॉक कर लीजिएगा। इसके बाद लॉक कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग हम शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग छोटा कर लेने के बाद इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ा लेने के बाद इसको इस तरह ही कर लेते हैं और इस तरह से आप लोग छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले
लोग बना लीजिएगा। बना लेने के बाद आप लोग यहाँ पर टेक्सचर लगाना पड़ेगा, तो जो इमेज रखे हैं वो इमेज ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेने हैं, इसके बाद यहाँ पर टच कर लीजिएगा और टच कर लेने के बाद आप लोग टेक्सचर में चला जाइए, यहाँ से इमेज को ले लीजिएगा। तो आप लोग एक एक करके तीनों को भर लीजिएगा जहाँ से आप लोग थंबनेल वगैरह रखे हैं। तो मान के चलिए मैंने स्प्रेडिंग ज्ञान का थंबनेल वगैरह लिए हैं, तो यहाँ से सबसे पहले इनका ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को ले लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से टेक्सचर में चला जाते हैं, इमेज में आते हैं। इमेज में आने के बाद यहाँ से हम लोग फिर से क्लिक करते हैं और फिर से ये स्प्रेडिंग ज्ञान भाई का चैनल है, इसको फिर से हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग टच कर लेते हैं और फिर से टेक्सचर में चला जाते हैं। तो यहाँ पर टेक्सचर में क्लिक करके बाद फिर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर फिर से एक ही ले लेते हैं जुन्नू भाई की। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग चैनल का थंबनेल वगैरह ले सकते हैं किसी का भी। तो इस तरह से हम लोग को दिखाई देगा, तो थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। इसके बाद ये चीज़ हो जाता, तो ये चीज़ होने के बाद हम लोग इस एरो में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ब्लैक ले लेंगे और ब्लैक लेने के बाद इस तरह से हम लोग घस लेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद इसको हम लोग ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। तो ये डिजाइन वगैरह देंगे तो हम लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। टू बैक कर देते हैं। टू बैक कर देने के बाद इस तरह से हम लोग ये कर लेते ले लेना। इसके बाद इसको कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने के बाद इसको भी इस जगह पर लगा देना होगा। इसके बाद फिर से हम लोग इसको टू बैक कर लेते हैं। इसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर से कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद टू बैक कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये तो बन जाएगा, एक डिज़ाइन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इसको भी लॉक कर देते हैं, ताकि सबको लॉक करते जाना है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक एक करके सबको लॉक करते जाना ताकि ये हिले डुले ना। ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे, इस तरह से खींच देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इस तरह से इस साइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टी कलर जाएंगे, अनेबल कर देंगे, यहाँ रेड कलर आ जाएगा। इसको भी टू बैक कर देंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग टू बैक कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से होने के बाद इसको हल्का सा डाउन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से होने के बाद इसको हम लोग लिख लेते हैं थंबनेल। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं थंबनेल से, यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद इस साइज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में जाने के बाद हम लोग कोई सा भी फॉन्ट ले लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर टेकन खंड बोल्ड ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो ये थंबनेल बन जाएगा। इसके बाद इसको इस जगह में छोड़ देना होगा। यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं। यहाँ पर लॉक कर देना होगा, इस तरह से लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, बीच वाला में क्लिक करते हैं, शेप में जाते हैं। इसके बाद इस जगह में टच करते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद इसको ले लेते हैं। इसको लेने के बाद इस तरह से हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेने के बाद इसको हम लोग कलर कर लेते हैं, कोई से भी कलर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद इसको इस तरह से घुमा देते हैं और घुमा देने के बाद इस साइज में हम लोग इस जगह में इसको फिट कर देते हैं। फिट कर देने के बाद इस तरह से हो जाएगा। इसको भी हम लोग लॉक कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। पहले इस तरह से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं, ऐसा ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ले लेने के बाद यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते थे। यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, सिर्फ 2 मिनट में लिखते हैं। सिर्फ 2 मिनट में 2 मिनट में लिख लेने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इसको कलर में कर देते हैं। इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ से फॉन्ट में क्लिक करते हैं। फॉन्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर खंड फॉन्ट ले लेते हैं। खंड बोल्ड में क्लिक करते हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग का हो चुका है। इस तरह से हो जाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। सेव प्लस वाला आइकन है, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं और यहाँ से एक PNG हम लोग को लेना पड़ेगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन यूज किया सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो ये PNG ले लेते हैं। ले लेने के बाद यहाँ पर कट कर देते हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं।
प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इस तरह फिट कर देना। फिट करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने के बाद इसको इस तरह से घुमा लेना। घुमा लेने के बाद इस जगह में इसको भी फिट कर देना होगा। फिट होने के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है, इसको भी लॉक करते जाना एक एक करके। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं। फ्रॉम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद आप लोग को फिर से एक PNG लेना पड़ेगा। मैंने जो भी PNG की सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो इस PNG को हम लोग ले लेते हैं। ले लेने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन में टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग लिखते हैं कैसे बनाएं। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद इसका कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। कलर में जाने के बाद कलर में ब्लैक कलर कर लेते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद फॉन्ट में जाते हैं। फॉन्ट में जाने तो प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम लोग खंड बोल्ड का फॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ तक हो चुका है। तो इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं। सबसे पहले इस तरह से लॉक करते जाते हैं। इस तरह से हो चुका है। सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना इमेज ले लेते हैं। इमेज जहाँ से रखे हैं तो आप लोग इमेज वगैरह ही कर सकते हैं। तो इमेज वगैरह ही करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से इमेज वगैरह आप लोग ले सकते हैं। और इमेज को अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या कीजिएगा गाइस, तो सबसे पहले गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर लिखिएगा बीजी लिख लेने के बाद इस तरह से आप लोग बीजी लिख लीजिएगा। बीजी लिखने के बाद इस तरह से आप लोग का ये फ्री में होगा। इसके बाद अपलोड इमेज में जाइएगा। जैसे अपलोड, तो देख पा रहे हैं कि मेरा एक इमेज यहाँ पर डन में क्लिक करते हैं। डन में जैसे क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर इमेज को अपलोडिंग हो चुका है। इसके बाद देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से मेरा बैकग्राउंड चेंज होगा। तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए तो बैकग्राउंड डाउनलोड भी हो जाएगा तो इमेज। तो इस तरह से हम लोग इमेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने को ड्रॉ में क्लिक करने का। ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर कलर लीजिए। कलर लेने के बाद इस तरह से आप लोग कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग जाइएगा। जाने के बाद ड्रॉ में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर ले लीजिएगा। और लेने के बाद आप लोग इस तरह से आप लोग शेप बना सकते हैं। बना लेने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद इस तरह से आप लोग यहाँ पर इस तरह से साइज फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी कर लेने के बाद इसको बड़ा कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी कर लेने के बाद इसको छोटा कर लीजिएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, प्लस वाला आइकन में कीजिएगा। फ्रॉम गैलरी में जाइएगा। और गैलरी में जाने के बाद आप लोगों का जो यूट्यूब का थंबनेल रखे उसको ले लीजिएगा। सबसे पहले यूट्यूब का थंबनेल लेने के बाद इस तरह से आप लोगों को छोटा कर लेना होगा। छोटा कर लेने के बाद आप लोग इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। इस तरह से छोटा कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको छोटा कर लेने के बाद कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद इसको इस साइज में बिठा दीजिएगा। इसके बाद फिर से इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बना वगैरह सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग बना लेने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से फाइनल हो जाएगा। इसके बाद इस आइकन में क्लिक कीजिए, सेव इमेज में जाइएगा। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग इस तरह से चौड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर 7680 लिख दीजिएगा। यहाँ से आप लोग 4320 लिख के यहाँ पर आप लोग ओके कर दीजिएगा। यहाँ से सेव टू गैलरी में चला जाइएगा। गाइज मैंने जैसे ही बनाया, इसको जूम करेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये मेरा फटेगा नहीं। देख पा रहे हैं ये जो लिखावट है ये पूरी तरह से नहीं फटेगा। तो चलिए, आप लोगों को जो वीडियो में बताकर वीडियो को पसंद लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी तरह का नया वीडियो लाते रहेंगे। तब तक इस वीडियो पर यहीं पर जय हिंद, वंदे मातरम।